नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं भारत कनाडा संबंध, कूटनीतिक दरार और राजनीति भविष्य 2025-26। भारत और कनाडा के संबंध ऐतिहासिक रूप से साझा लोकतांत्रिक मूल्यों पर टिके थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में यह क्राइसिस मैनेजमेंट संकट प्रबंधन के दौर से गुजर रहे हैं। ऐतिहासिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि। शुरुआत। दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध राजनीतिक संबंध 1947 में स्थापित हुए थे। दोनों कॉमनवेल्थ और G20 के सदस्य हैं। प्रवासी भारतीय। कनाडा में लगभग 18 लाख भारतीय मूल के लोग रहते हैं। यह कनाडा की कुल आबादी का लगभग 3% से अधिक है। छात्र। दिसंबर 2024 के आंकड़ों के अनुसार लगभग 3,92,810 भारतीय छात्र कनाडा में पढ़ रहे हैं, जो वहाँ की अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान देते हैं। आर्थिक और व्यापारिक आंकड़े। तनाव के बावजूद दोनों देशों के आर्थिक हित आपस में गहराई से जुड़े हैं। कुल व्यापार 2024 में भारत और कनाडा के बीच वस्तुओं और सेवाओं का द्विपक्षीय व्यापार लगभग 31 बिलियन कनाडाई डॉलर, लगभग 23.66 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। वस्तु व्यापार वर्ष 2024-25 में यह लगभग 8.96 बिलियन अमेरिकी डॉलर रहा। निवेश। कनाडा का पेंशन फंड CPPIB भारत में एक बड़ा खिलाड़ी है, जिसने अब तक भारत में 75 मिलियन कनाडाई डॉलर से अधिक का निवेश किया है। मुख्य वस्तुएं। भारत कनाडा से दालें, पोटाश, खनिज तेल और लकड़ी की लुगदी आयात करता है, जबकि भारत दवाएं, मशीनरी और रत्न आभूषण निर्यात करता है। विवाद के मुख्य बिंदु। खालिस्तान और निज्जर हत्याकांड। दोनों देशों के बीच गहरी दरार का मुख्य कारण राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता का मुद्दा है। निज्जर विवाद 2023। कनाडा PM जस्टिन ट्रूडो ने आरोप लगाया कि खालिस्तानी अलगाववादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में भारतीय एजेंटों का हाथ था। भारत ने इन आरोपों को बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया। डिप्लोमेटिक वार 2024-25। अक्टूबर 2024 में दोनों देशों ने एक दूसरे के 6 वरिष्ठ राजनयिकों को निष्कासित कर दिया। ताज़ा स्थिति 2026। वर्तमान में संबंधों में कुछ नरमी देखी गई। अगस्त 2025 में हाई कमिश्नरों ने फिर से नियुक्ति हुई और फरवरी 2026 में AI इम्पैक्ट समिट के दौरान उच्च स्तरीय बातचीत की संभावना है। रणनीतिक चुनौतियों और वे फॉरवर्ड। CEPA। दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता FTA लंबे समय से रुका हुआ है। नवंबर 2025 में एक से बातचीत शुरू करने पर सहमति बनी। इंडो पैसिफिक रणनीति। कनाडा की अपनी इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत एक महत्वपूर्ण स्तंभ है, जिसे वह चीन के विकल्प के रूप में देखता है। समाधान। भारत का स्पष्ट रुख है कि कनाडा को अपनी धरती पर अलगाववादी तथ्यों को पनाह देना पाबंद करना होगा, तभी संबंध सामान्य हो सकते हैं। क्षेत्र। मुख्य सत्य आंकड़े 2025-26। व्यापार ट्रेड लगभग 31 बिलियन वस्तुएं प्लस सेवाएं। निवेश FDI। कनाडा का पेंशन फंड भारत में 75 बिलियन प्लस निवेश कर चुका है। छात्र। करीब 4 लाख भारतीय छात्र कनाडा की GDP में बड़ा योगदान। विवाद का केंद्र। संप्रभुता, सॉवरेनिटी बनाम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ताज़ा अपडेट 2026 में उच्च स्तरीय राजनयिक वार्ताओं की बहाली। तो दोस्तों, भारत और कनाडा के संबंधों का पूरा विश्लेषण करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि यह रिश्ता केवल आरोपों और प्रति आरोपों तक सीमित नहीं है। एक तरफ जहां आर्थिक मोर्चे पर दोनों देश एक दूसरे की ज़रूरत हैं, चाहे वह कनाडा का पेंशन फंड निवेश हो या भारत में जाने वाली दवाइयाँ और टैलेंट, वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के मुद्दे पर भारत ने अपना स्टैंड
बेहद साफ कर दिया है कि आतंकवाद और अलगाववाद के साथ कोई समझौता नहीं होगा। निष्कर्ष यह है कि 2026 में हम एक राजनीतिक बदलाव की ओर बढ़ रहे हैं। दोनों देशों को यह समझना होगा कि भूगोल नहीं बदला जा सकता, ना ही लाखों प्रवासियों के हितों को लंबे समय तक दांव पर लगाया जा सकता है। आने वाले समय में कूटनीति की असली परीक्षा यही होगी कि कैसे सुरक्षा चिंताओं और आर्थिक हितों के बीच एक संतुलन बनाया जाए। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या भारत को अपने कड़े रुख पर कायम रहना चाहिए या आर्थिक फ़ायदों के लिए बीच का रास्ता निकालना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें।